हेलो गाइस, आज हम आ गए अपने चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज के फिफ्थ क्वेश्चन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है। ठीक है। इसको मैंने स्टार मार्क कर दिया क्योंकि इसका पैटर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड कह सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसका पैटर्न जानना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात क्या रहती है कि आपको के की वैल्यूज़ डाल दो। के इक्वल टू वन डालोगे, क्या मिल जाएगा? के को वन डाला तो आपको मिलेगा बाहर वन, और जो अंदर आएगी वैल्यू वो क्या आ जाएगी? वन बाई के से स्टार्ट होगा ना। तो के इक्वल टू वन डाला तो वन बाई वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस ऐसे करते करते प्लस वन बाय एम। सही बात है। अब ये तो हमारी होगी पहली टर्म, के इक्वल टू वन वाली। के इक्वल टू टू पे डालेंगे तो क्या आ जाएगा? टू बाहर आ जाएगा, के है ना। और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? वन बाई टू से स्टार्ट होगा क्योंकि के है ना, यहाँ से के से स्टार्ट होना है। तो वन बाई टू, वन बाई थ्री, ऐसे करते करते हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे? वन बाय एम। सही बात है। वैसे ही के इक्वल टू थ्री डालोगे तो क्या मिल जाएगा? थ्री इंटू में यहाँ पे वन बाई थ्री प्लस वन बाई फोर प्लस ऐसे करते करते वन बाय एम। अब ऐसे जब आप करते जाओगे तो क्या मिलेगा? के इक्वल टू एम पे क्या मिल जाएगा? बाहर एम आ जाएगा, और आपको के से ही स्टार्ट करना था तो वन बाई एम आ जाएगा। ठीक है। ये आपकी सीरीज हो गई जिसको मैंने एक्सपैंड करा। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसमें ऑब्जर्व करो कि जब ये सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई वगैरह होंगी तो क्या बनने लगेंगे। जो भी बनेगा वो पूरी सीरीज का हिस्सा है। अब हमें क्या करना है? उसमें से पैटर्न निकालना है। पैटर्न कैसे निकाल सकते हैं? पहले ऐसा करते हैं कि इस वन को, ठीक है, वन बाय वन को कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? वन बाय वन इंटू में वन। सही बात है, क्योंकि यही वाली टर्म आएगी ना जो ये येलो में है, यही वाली टर्म आएगी इसके साथ। तो भाई और कोई तो टर्म ही नहीं आएगी, है ना। अच्छा, अब ये सोचो कि मैंने कॉमन निकाला वन बाई टू, तो क्या बनेगा? वन बाई टू मतलब मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये वन बाई टू हो गया, ये वन बाई टू हो गया। ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? वन प्लस टू, है ना। पहली दो टर्म्स में ही है, उसके बाद तो के से ही स्टार्ट होना है। ठीक है। फिर तुम्हें क्या करना है? वन बाई थ्री को कॉमन निकालो। वन बाई थ्री, वन बाई थ्री, वन बाई थ्री, तो क्या मिल जाएगा? तुमने वन बाई थ्री को कॉमन निकाला तो क्या मिला? वन बाई थ्री को कॉमन निकाला, तुम्हें मिला वन प्लस टू प्लस थ्री। ठीक है। वैसे ही तुम अगर पैटर्न देख रहे हो तो तुम्हें पता लग गया कि लास्ट में जो टर्म आएगी वन बाई एम, वो क्या बन जाएगी? वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 प्लस एम। सही बात है। अब ये तुम्हारा एस था, यही तुम्हारा एस है जिसको मैंने अलग पैटर्न से लिख दिया अब, है ना। सो अब तुम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो इस सवाल को। इसको लिख दो समेशन। यहाँ पे अब तुम के को कैसे लिख सकते हो? तुम्हारा यहाँ पर आ गया वन बाई के, यहाँ पे वन बाई के आएगा ना। वन बाय के तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? वन से लेकर एम तक। और यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है? वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 टिल के। ठीक है। के जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक जाएगा। तो आपको पता लग गया, ये तो एक सीरीज का समेशन है, नेचुरल नंबर्स का सम है, सिंपल समेशन बन जाता है ये तो। के इक्वल टू वन, वन बाई के, यहाँ पे फॉर्मूला लगा के इंटू के प्लस वन बाई टू। ठीक है। यहाँ पे एम था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो के यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपका के कैंसिल हो गया। तो आपको मिला क्या? आपको मिला भाई, ये तो ऐसा है, समेशन कर दो के प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। के आपका जा रहा है वन से लेकर एम तक। तो ये तो सिंपल है। वन बाई टू को कॉमन निकालो, समेशन ऑफ के है प्लस समेशन ऑफ वन है, के इक्वल टू वन से लेकर एम तक, के इक्वल टू वन से लेकर एम तक। ठीक है। तो आपको पता है समेशन ऑफ के तो हमने ऊपर ही करा था, अभी उसी चीज़ को दोबारा करना पड़ेगा। के इंटू के प्लस वन बाई टू, और यहाँ पर के सॉरी एम आ जाएगा। यहाँ पे भी एम आना है, यहाँ पर एम आएगा। ठीक है। एम तक जा रहा है ना, एम प्लस वन। ठीक है। अब इसको आपको बस सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हो, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? फोर आ जाएगा। और यहाँ पर बन गया एम स्क्वायर प्लस थ्री एम। ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर कॉमन निकालते हो तो आपको मिल जाएगा
m इंटू एम प्लस थ्री डिवाइडेड बाई फोर। तो आपका आंसर हो गया ये आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन। तो मैं चाहता हूं कि आप एक मिनट लो और सोचो कि कैसे थिंकिंग हुई है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन देखने में आसान लगता है, सॉल्व करने जाओगे आपको सीधा सीधा नहीं दिखेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि वन बाय मतलब आपने एक तरह से ट्विस्ट करा है इसकी जो ओरिएंटेशन थी पैटर्न की, उसको ट्विस्ट करा है अपने हिसाब से, ताकि आप फॉर्मूला लगा सको समीशन ऑफ के वाला, है ना। तो आपको सोचना है कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील कर सकते हैं। ये सिंपल यही चीज़ रहती है कि आपको पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है, इस चीज़ से हम कहाँ पर इस चीज़ पर आ गए, है ना, इस समीशन पर आ गए, जो कि काफ़ी सिंपल है और इसको हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको सोचनी है, यही चीज़ सोचनी होती है ये समेशन वाले प्रॉब्लम्स में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। अब देखो जो भी प्रॉब्लम्स नेक्स्ट आने वाली हैं इस सीरीज़ में वो जनरली पीवाईक्यू से रिलेटेड होंगी या पीवाईक्यूज ही होंगे जेईई एडवांस के। एंड एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि कैलकुलस के क्वेश्चंस लाओ, ठीक है। अब देखो कैलकुलस के क्वेश्चंस तो मैं ले आऊँगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये रहेगा, अगर तो तुम कैलकुलस पूरी कर चुके हो तुम्हें सब समझ आएगा, अगर तुम थोड़ी सी छोड़ी हुई है बीच में कैलकुलस तो हो सकता है क्वेश्चंस में फंस जाओ कि ये टॉपिक कहाँ है, ठीक है। तो इसलिए उसको कर लेते हैं स्टार्ट, ठीक है। उसको कर दूंगा मैं, अगला अगला चैप्टर वही रख लूँगा कि कैलकुलस में जो भी हमारे स्टैंडर्ड होते हैं ना चैप्टर्स, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेंगे फंक्शन से, ठीक है। फंक्शंस के क्वेश्चंस कर लेंगे, देन हम लिमिट्स में आ जाएंगे, ठीक है। या तुम कह सकते हो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन की क्योंकि ज़्यादा अच्छे लेवल पे सवाल बनते नहीं है तो उनको करने का फ़ायदा नहीं है इतना ज़्यादा, है ना। लिमिट्स के सवाल हो गए एंड कॉन्टीन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, ठीक है। एंड तुम्हारा एक एओडी हो गया, है ना। तो ये तुम्हारे डिफरेंशियल कैलकुलस के होते हैं चैप्टर्स जो सबसे पहले कराए जाते हैं। सो या मतलब हम इनको कर सकते हैं, इनके क्वेश्चंस कर सकते हैं ताकि तुम्हारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो यही हमारे अगले टारगेट होंगे फॉर 2025 के लिए जो कर रहे हैं ना, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा।